चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिब्रे ऑफिस भी ओपन कर लिया, मान लीजिए इसमें कोई समझाने लायक होगा तो आपको समझा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका पूछ रहा है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो देखिए .txt जो है वो आपका यूज होता है सेव करने के लिए, ठीक है। डीओसी भी यूज होता है, SWXSXW भी हम लोग यूज करते हैं। ये बेसिकली हमको MS वर्ड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर के लिए आपको बोला गया है। तो डॉट्स एक देखिए यहाँ पे डी में ऑप्शन देगा .CSV, ये एक फाइल होती है अदर एक सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। ग्राफिक्स कोई एक सॉफ्टवेयर होता है उसकी होती है ये। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होगा। बाकी ऑप्शन आपके ठीक है तीनों। तो कौन सा ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो डी पे आप टिक कर दें, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो वो सही होगा, क्योंकि इसमें आपकी फाइल जो है सेव नहीं होगी जब हम कोई भी राइटर का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। आंसर मैंने हाइड कर दिए, फिर आपको आंसर इसमें दिख भी जाएंगे, आप बेफिक्र रहें उसके लिए। सेकेंड नंबर है इसमें, निम्नलिखित में से MS वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, आपको बतानी है। MS वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन, सिंपल सा है, राइटर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग बोले या कैलकुलेशन बोले, तो कैलकुलेशन के लिए हम आएंगे कल पे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा अगर हमसे पूछे कि हमको प्रेजेंटेशन बोले, तो हम प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस पे आ जाएंगे। और ड्राइंग भी होता है, ड्रॉ भी होता है, वो दूसरे टूल्स के लिए होता है। बेसिकली तीन हमारे इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर है, कैलकुलेशन के लिए कल्क है, और प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, ठीक है। तीनों का आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गए, तीन क्वेश्चन और मैंने बता दिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा अवेलेबल है। तीन नंबर कह रहा है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। अब देखिए वही चीज़ आ गई, मैंने आपको बताया अभी। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट आपको क्या है, अभी आपको बताया गया। लिब्रे ऑफिस में, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है आपका कल्क है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा गया लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। आप देखिए पावर पॉइंट जो है यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बनेगा बी, पावर पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, या फिर प्रेजेंटेशन दिया होता तो यहाँ पे ऑप्शन बनता इम्प्रेस, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 5 नंबर, लिब्रे ऑफिस आपका बेसिकली है क्या। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, ठीक है। एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर है, या एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है। तो अब बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन भी देखिए कितना अच्छे दिए, डी में दिया एक संगठन है। तो एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बेचती है, तो ये तो आप बिल्कुल कहना गलत है। सभी कंपनी जो अपनी सॉफ्टवेयर बेचती है, MS वर्ड ऑफिस किसी की बात करें, सभी कंपनी सॉफ्टवेयर अपना बेचती है, तभी तो आप उसको परचेज करेंगे। एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर है, तो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक संगठन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक कार्यालय उत्पादक, यानी कि इसका जो हम लोग कॉम ऑफिस MS वर्ड कह रहे हैं, MS ऑफिस हो गया, या फिर लिब्रे ऑफिस हो गया। तो देखिए सब में लिखा होता है ऑफिस, यानी कि कार्यालय से संबंधित इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS राइटर हो गया, तो उसमें आप लेटर वगैरह काम कर सकते हैं, एक्सेल हो गया सीट तैयार कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो गया, आप स्लाइड बना सकते हैं। तो क्या है, ये सारे काम किसमें होते हैं, कार्यालय में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कहाँ कहाँ चला सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स पर, लिनक्स मशीन पर, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, या लिनक्स विंडोज़ और मैक सिस्टम सभी पर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी अगर लिखा होता तब भी आप उस पर टिक कर देते, या फिर यहाँ पे तीनों का नाम दीजिए तो तीनों ही ऑप्शन टिक होगा। अगर ऑल ऑफ दीज दिया होता तब भी आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करते, क्योंकि सभी पे ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन बनेगा डी। आगे चलते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है यहाँ पे आपका लिब्रे ऑफिस कल्क में के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी को यहाँ पे दबाया जाता है। तो कंट्रोल के साथ हमें कौन सी बटन दबानी पड़ेगी, जिसके साथ अगर हमको नई लाइन या पैराग्राफ बनाना है, तो कंट्रोल के साथ हम दबाते हैं, यहाँ पे इंटर की का प्रयोग करते हैं।
कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो हमारा जो भी कोई कैलकुलेटर के अंदर सेल होगी उसके साथ एक नई लाइन या पैराग्राफ वहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो इसका लाइव अगर प्रैक्टिकल देखना है, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। मान लीजिए कोई वैल्यू है, इसमें हम लिखते हैं अपना टेक वीडियो गुरु, हमने लिखा चैनल का नाम। अगर हम इसमें कंट्रोल और इंटर दबाएंगे देखिएगा पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। हमने लिखा कंट्रोल इंटर, देखिए यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ बन गया। इधर आप टिक करेंगे तो देखिए पूरा एक पैराग्राफ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। किससे बना ये आपका? कंट्रोल और इंटर की से दबाया तो हमने एक पैराग्राफ सेल के अंदर बन गया। तो ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, प्रैक्टिकल आप करके देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो स्टेटस बार जो आपका होता है उसमें से कौन सा जो कॉलम है वो नहीं होता है? कुल वर्ण आपके नहीं होते हैं, या वर्तमान पृष्ठ की संख्या नहीं होती, या शब्दों की कुल संख्या नहीं होती है, या फिर कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। तो ये आपका है। अब स्टेटस में देखिए पेज नंबर शो हो रहा, वर्ड है, डिफॉल्ट स्टाइल है। तो क्या चीज़ नहीं है वो आपको बताना है इसमें से। देखिए क्या चीज़ नहीं शो हो रहा है? कंप्यूटर का नाम। यहाँ पे कोई कंप्यूटर का नाम तो शो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे फाइल का नाम हो रहा है, कंप्यूटर का नाम जो हमारे सिस्टम का नाम होता है आपके कंप्यूटर का जो भी, वो नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। पेज नंबर आपको शो होता है, कुछ संख्या होती है, सारी चीजें शो होती है, कंप्यूटर का नाम आपको शो नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं तो चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें, ठीक है, और इसे संपादित ना कर सके और ना इसको उपयोग कर सके, यानी कि उसको आप उसको दे दें, आप उसको एडिट ना कर सके या शेयर ना कर सके या कुछ भी जो है वो आप ना कर, वो और कुछ ना उसमें कर पाए, चेंजमेंट ना कर पाए। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं उसके लिए ओडीटी, देखिए डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो एडिट हो जाएगा, डॉक फाइल भी, ओडीटी फाइल, सभी फाइल एडिट हो जाएंगे। पीडीएफ फाइल जो होती है वो एडिट नहीं होती। जैसे कि हम आपको नोट्स देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें भी हम पासवर्ड दे दें तो आप उसको प्रिंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? पीडीएफ फाइल। तो ये लॉजिक से क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है कि हाँ क्या कह रहा है, क्या ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा सी। आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंट समर्थन करते हैं, यानी कि कौन सा साइज है जो अधिकतर प्रिंटर में हम लोग लगाते हैं, जो कि प्रिंट के लिए कॉमन एक साइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं A4 साइज का जो पेपर होता है, इसको हम लोग बॉन्ड पेपर भी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा A4 साइज। ऑप्शन बनेगा डी। आगे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीवर्ड संयोजन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको पेज को ब्रेक करना है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी पेज नंबर 1 पे अगर हमको दूसरे में जाना है तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो देखिए पेज ब्रेक हो गया, 2 पेज हो गए। कंट्रोल इंटर दबाते जाएंगे तो आपका पेज ब्रेक होता जाएगा। देखिए नीचे कितने पेज बन गए? 29 पेज आपके बन गए। तो ये शॉर्टकट की होती है। ऐसे अगर आप फिर क्या करेंगे, अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ये ऐसे नीचे नीचे आएगा। कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेज आपका जो है वो ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी यहाँ पे? कंट्रोल प्लस इंटर, यानी कि ऑप्शन बनेगा सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये ट्रिपल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका कोर्स में, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? जब कोई टेम्पलेट फाइल को हम लोग सेव करते हैं लिब्रे ऑफिस में तो उसके लिए टेम्पलेट के लिए कौन सी है? OTT जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल को सेव करने के लिए, या अलग से अगर आपको कोई टेम्पलेट इसमें डाउनलोड करना है, इंसर्ट पे जाएंगे तो देखिए तमाम ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह के भी। तो अगर आपको अपना कोई टेम्पलेट लगाना है तो उसके लिए आप ये फाइल जाके गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं .OTT फाइल, तो आपके ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप किस निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, किसको यूज़ करेंगे? अगर आपको स्लाइड सॉर्ट करनी है, स्लाइड को चलाना है, स्लाइड पैन का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, या दोनों, तो सी ऑप्शन बनेगा। या आप स्लाइड पैन का यूज़ कर लें या स्लाइड स्लाइडर व्यू, दोनों ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिल जाते हैं, पावर पॉइंट में भी मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्लाइड ट्रांजेक्शन वे प्रवाह होते हैं जो स्लाइड ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे आप क्या करते हैं? बेसिकली ऑप्शन देखिए, प्रस्तुति की शुरुआत में या जब
कहाँ पे आपका इफेक्ट देता है बेसिकली पूछ रहा है, नहीं कि जब हम शुरुआत करते हैं वहाँ पे, या जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, या जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक लगाते हैं, या प्रस्तुति के अंत में। तो देखिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं, शुरुआत में भी नहीं होगा, अंत में भी नहीं होगा। जब हम कोई स्लाइड लगाते हैं, एक के बाद एक स्लाइड लगाते हैं, तो जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, जब स्लाइड जैसे कोई बदलेगी, हम कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका ट्रांजेक्शन है, तभी आपका काम करेगा, यानी कि अंत और बाद में नहीं होगा, ऑप्शन बनेगा बी। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो आपका प्रस्तुति बदलेगा। जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब आपका स्लाइड ट्रांजेक्शन आपका इफेक्ट देता है, ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नन ट्रांजेक्शन का। जब भी हमको कुछ हटाना होता है, किसी में भी हटाना होता है, हम नन पे चले जाते हैं, तो नन से क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से, ऐसे कि इसी में अगर बात करें, इसी में हम मान लीजिए कुछ लिखते हैं इस प्रकार से, ये हमने लिखा कुछ भी, और इस पे अगर हम इसको हम बड़ा करते हैं और इस पे हमको हटाना है ये कलर वगैरह, जैसे कि मान लीजिए हम ये लगा देते हैं, इसको हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, नो फिल पे चले जाएंगे, या नन का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए है ऑप्शन, नो फिल पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वर्ड, ये वर्ड पे है, जब हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको MS पावर पॉइंट में जो ऑप्शन मिलता है उसको बोलते हैं नन ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी, किसका मतलब हमको कोई ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए। आगे चलते हैं 16 नंबर। एक स्लाइड जो है आपकी, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए कोई एक स्लाइड है हमारी, और एक स्लाइड जिसे अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु पर यूज किया था। एक जो स्लाइड होती है आपकी कौन सी स्लाइड कहलाती है, प्रथम स्लाइड, टेम्पलेट या स्टाइल। तो स्टाइल तो अलग चीज हो गई, प्रथम स्लाइड कहेंगे नहीं उसको, मास्टर स्लाइड उसको कहेंगे, कि आपकी तमाम सारी स्लाइड होंगी, एक के बाद एक अन्य स्लाइड आपके उसके शुरुआती बिंदु में ऐड होती जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे, मास्टर स्लाइड। ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन होता है। अब इसमें फाइल एक्सटेंशन अलग होगा, जब हम लोग MS एक्सेल में यूज करते हैं तो .xls इस प्रकार से सेव करते हैं, XLSS इस प्रकार से, और लिब्रे ऑफिस में कैल्क में जो हम लोग सेव करते हैं फाइल एक्सटेंशन को, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है .ods नाम से सेव होती है। तो ये जो ध्यान रखें, तो जो M1 R4 वाले स्टूडेंट है उनके में जब एक्सेल का क्वेश्चन होगा तो .xls इस प्रकार से फाइल सेव होगी अलग नाम से, और इसमें जब हम लोग सेव करेंगे किसी फाइल को, हम सेव एज पे करते हैं क्लिक, तो आपको जो फाइल नाम दिखाई देगा यहाँ पे, उसी नाम से आपकी फाइल जो सेव होगी, देखिए .ods। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी। तो इसको ध्यान रखें, अलग नेम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक शुरू में होता है। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू का चिन्ह हमारा MS एक्सेल में भी है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी है, तो ऑप्शन इसमें दोनों में सेम होगा, यानी कि ऑप्शन बनेगा डी। कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उससे पहले हम लोग इक्वल टू का, ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ही बनाया गया है। ठीक है, तो सब में यही ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में कह रहा है फॉर्मूला इक्वल टू हेलो एंड वर्ल्ड का क्या परिणाम होगा। इसको जब प्रिंट करेंगे तो क्या आपको प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए एक सिंगल लिमिटेड कॉमा में ये लिखा हुआ है, दूसरे में आपका वर्ल्ड लिखा हुआ, तो आपको सिंपल सा हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ये एंड वगैरह प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला के साथ अगर आप प्रिंट करेंगे तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मूला जो है यहाँ पे काउंट B1 B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 बराबर 5 है, B2 बराबर 4 है और B3 बराबर 6 है। तो B1 और B3 को आपको काउंट करना है तीनों को, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन ठीक होगा। तो B1 और B3 को ये काउंट करेगा, देखिए B2 को ये काउंट नहीं करेगा, B1 और B3 को ये जोड़ेगा तो कितनी वैल्यू जाएगी, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला है काउंट करना है, B1 अनुपाती लिखा हुआ है और B3 लिखा हुआ है। तो B1 है आपका 5, ठीक है, और ये आपका कितना है, सॉरी 6,
और ये है आपका B3। ये फॉर्मूला आप लगा के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको आपको बता देते हैं। तो B3 है 6 और B2 है आपका कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा बनेगा। बेसिकली इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। अब कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, में जो वैल्यू आपकी क्या कही गई है, जो वैल्यू आपको दी गई है वो है B1 में 5 है, B2 में 4 है, B6 में 6 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 5 4 एंड 6। B1 B2 B3 में आ गया आपका। अब यहाँ पे हम काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के लगा देते हैं, इक्वल टू COUNT। काउंट करना है हमको B1 से B3 कितने हैं वैल्यू। तो कितनी है बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, B1 B2 B3 कितनी है, 3 ही वैल्यू है। तो B1 से हमको सिर्फ वैल्यू काउंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, अब इनको जोड़ना नहीं था, वैल्यू आपको काउंट करनी थी। काउंट का मतलब ही है वैल्यू को काउंट करना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, नंबर बी बनेगा सही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो 20 क्वेश्चन रखते हैं, इतने आप तैयार करें। आगे हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिब्रे ऑफिस के, अगर क्वेश्चन आते हैं आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। सिलेबस आपका न्यू पैटर्न पे, जो कि आपका लिब्रे ऑफिस है। MS ऑफिस की तैयारी ना करें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं। करीबन 30 से 35 क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस जरूर कर लें। अब हम आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है लिब्रे ऑफिस जो आपका कल्क होता है, उसकी जो सेल्स होती हैं उसकी न्यूनतम आपकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई, यानी कि अगर हम ये सेल की बात करें यहाँ पे, तो इनका जो है न्यूनतम ऊंचाई आपकी पूछ रहा है। ये जो सेल्स हैं इनका जो डायमीटर या ऊंचाई या जो भी आप कह सकते हैं वो कितना होता है, बेसिकली ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 0.01। क्या होता है, 0.01। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि मिनिमम, तो आप बता देंगे 0.01 आपकी होती है लिब्रे ऑफिस कल्क की। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है GNU का अर्थ क्या है। GNU का फुल फॉर्म, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार से वो आपका होता है। ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे GNU दूसरी चीज है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से फंसाया गया है। GNU का अर्थ यहाँ पूछा गया है, यानी कि जर्नल यूनिक्स, जर्नल यूटिलिटी या गीक नीडेड यूनिक्स। ठीक है, बेसिकली है ये आपका यूनिक्स का ही, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका यूज हो रहा है ये चीज, जो वर्ड है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं GNU नॉट यूनिक्स। GNU नॉट यूनिक्स, GNU का अर्थ होता है GNU नॉट यूनिक्स। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी, GNU नॉट यूनिक्स। ऑप्शन देख ले, क्योंकि इस जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के वो बहुत ज्यादा डीप में और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, पहले जो पैटर्न था जब हम लोग करते थे 2013-14 की अगर हम बात करें, जब हम लोगों ने ट्रिपल सी किया था, तो बहुत हल्के क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक सा, पर WWURL कैसे से फुल फॉर्म पूछे जाते थे। अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब देखिए GNU का स्टैंड फॉर्म पूछा गया है। अब इसका आंसर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। ठीक है, अब GNU नॉट यूनिक्स आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन देखिए आपको फंसाने के लिए जर्नल यूनिक्स, जर्नल यूटिलिटी और गीक नीडेड यूनिक्स, आपने कभी पहले ये पढ़ा ही नहीं होगा ये वर्ड। तो GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम पर बोला है, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इंस्टाग्राम हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बेसिकली हम लोग क्या पोस्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आंसर आप बता सकते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, टेक्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो इंस्टाग्राम है वो हम लोग, इंस्टा मतलब जो आप मूवमेंट इस समय कर रहे हैं, इंस्टा मतलब फौरन जो आप तुरंत अभी कर रहे हैं उतने आपने उसको शेयर कर दिया, यानी कि फोटो शेयरिंग का बेसिकली आप कह सकते हैं। और बाद में इसमें टेक्स्ट ऐड करने का भी आपका आ गया था, और साथ ही आपका वीडियोस बनाने का भी इसमें ऐड किया गया था। तो पहले आपका सिर्फ स्टोरी शेयरिंग और फोटो का काम होता था, और डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, और टेक्स्ट आपका होता है, लेकिन ये आपका बेसिकली बाद में आया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको पोस्ट जो बोला है, पोस्ट में हम लोग क्या डालते हैं, फोटो डालते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं हम लोग फोटो को पोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इंटरनेट के उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है। अब इंटरनेट जो यूज करता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे पब्लिक बोला गया है, इंट्रानेट, नेटिक्यूटी और नेटिजेंस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया गया। इंटरनेट का उपयोगकर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इंटरनेट जैसे कि हम यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कोई यूजर है जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, या कोई क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट बेस आपका यूज कर रहा है, या फिर आपका आप कह सकते हैं यहाँ पे
आपका जो होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके आईएसपी होते हैं, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनके यूजर होते हैं, आप उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया जो हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक दिया, इंट्रानेट या नेटिक्यूटी या फिर नेटिजन। तो जो भी होते हैं आपके यूजर क्लाइंट, ये सारे जो भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेरेंट्स होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में, उसी प्रकार से ये यूजर जो करता है इंटरनेट को यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेटिजेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया गया है। तो व्हाट इज एन इंटरनेट यूजर इज कॉल्ड नेटिजेंस, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोस्ट इंफॉर्मेशन किस विभाग से संबंधित है। पोस्ट यहाँ पे बोल रहा है पोस्ट इंफॉर्मेशन बिलोंग करता है किससे। तो देखिए पोस्ट, अब यहाँ पे स्पीच पोस्ट आप नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है स्पीच पोस्ट, पोस्ट इनकम टैक्स या नन ऑफ दिस। तो आपका, आप जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा स्पीच पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं, इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब पोस्ट एक आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा पोस्ट इन्फॉर्मेशन हमारा किस में यूज होता है, पोस्ट में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रोग्रामों का जो संग्रह होता है जो कंप्यूटर आपका चलाता है, प्रोग्राम का जो संग्रह होता है आपको जो कंप्यूटर जिसको चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए प्रोग्रामों का जो संग्रह है, प्रोग्रामों का जो संग्रह जिसको कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर जो चलाता है वो कौन होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वो आपका जो कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग प्री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कोई प्रोग्राम होता है वो आपका प्रोग्राम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बोला प्रोग्रामों का समूह है, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इसमें पड़े होते हैं, जैसे कि बायोस हो गया, आपके आपके डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स हो गए, ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर का एक संग्रह होता है जिसको कि हमारा कंप्यूटर चलाता है, ठीक है। जो भी जैसे हम पेन ड्राइव लगाएंगे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट होने लगेगी पेन ड्राइव, माउस लगाएंगे, कीबोर्ड लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे प्लगइन शो होने लगता है, या एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन शो होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे सारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें से, ए ऑप्शन बन जाएगा। प्रोग्रामों का संग्रह जो कंप्यूटर चलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्विक, बोला है क्विक जो आपका होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड कब लॉन्च किया गया था, व्हेन वाज द क्विक रिस्पॉन्स कोड लॉन्च। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको सन याद करना पड़ेगा। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड आपका कब लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बनेगा बी 1994 में, 1994, ऑप्शन टिक कर ले 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा आपकी क्या होती है। तो यूपीआई जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारी फंड सीमा हमारे पास कितनी होती है, 1 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा होती है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है बूट स्ट्रैप को यह भी कहा जाता है, बूट स्ट्रैप जो हमारा लोडर होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट, वार्म बूट, फास्ट बूट या क्विक बूट। तो देखिए बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूट। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए, कोल्ड बूट, ठीक है। तो ऑप्शन टिक कर लें ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है मैन आपका जो मैन होता है, मैन हो बेसिकली यहाँ पे आदमी को बोला जा रहा है। मैन इस एक कमांड होता है, मैन इस कमांड इन लाइनक्स में आपका यूज करते हैं, उसका उद्देश्य, उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है। तो उसका पर्पस होता है मैनुअल पेज को ओपन करने का, या सर्च सभी फाइलों को, या फिर लिस्ट करना सभी फाइलों को, या डिलीट करना सभी फाइलों को। देखिए ऑप्शन दिए गए। तो मैन कमांड का जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग एक कोई मैनुअली पेज को फाइंड कर रहे होते हैं या फिर वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा मैनुअल पेज, ऑप्शन बन जाएगा ए। मैन ये आपका एक कमांड है, ठीक है। मैन कमांड इस प्रकार से लाइनक्स में हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है आप सीएसएस का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? तो बिल्कुल गलत है, आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इनमें से बेसिकली कौन सा कथन जो गलत है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बना सकते हैं। आप पीएचपी का उपयोग किए बिना क्या वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये भी गलत है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इसमें दिए गए। आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके बना सकते हैं कि नहीं। आप एचटीएमएल का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि देखिए ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, सारी पीएचपी हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई और आपकी सीएसएस हो गई, ये आपके एडवांस लेवल में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है वो एचटीएमएल है। तो एचटीएमएल से नीचे तो हमारे पास कोई लैंग्वेज है ही नहीं हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए। मेन तो हमारा बेस जो है वो
HTML ही है, तो जिस कारण से आपको ऑप्शन ये लग जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर HTML भी तो है आपकी, HTML के बिना तो कोई लैंग्वेज हमारे पास है ही नहीं, पहली लैंग्वेज तुम्हारे पास HTML ही है, जिस कारण से आपका ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं। SMPS का फुल फॉर्म है, SMPS आपका जो आपका कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं पावर सप्लाई के मोड में। ठीक है, जिससे कि हमारे पूरे मदरबोर्ड में, हमारे सीपीयू में पूरी पावर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए ऑप्शन बनेगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देख लें, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड में बोला है स्विच्ड मोड पावर सीरीज। ठीक है, सीरीज रीज नहीं होगा, पावर सिस्टम भी नहीं होगा। ठीक है, और नन ऑफ दिस बोल रहा है लास्ट वाले में, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा पावर सप्लाई होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल सा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से MS डॉस जो होता है उसका संबंध किससे होता है, तो MS डॉस में बेसिकली हम लोग किसको यूज करते हैं, MS डॉस जो हमारा होता है CUI बेस्ड होता है। क्या किसके बेस्ड होता है, CUI, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, CUI, ना कि CIU, ना ही GUI। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं विंडोज 7 वगैरह, वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो GUI बेस्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा MS डॉस है वो आपका CUI बेस्ड होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। CMS का पूरा नाम पूछ रहा है, CMS का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, तो बताएं यहाँ पे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमारे पास ऑप्शन कंटेंट मूवमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बनेगा सी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी कोई होगा सर्विस का आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप सिस्टम जहां दिया होगा उसको ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई मैनेजमेंट का होगा या जैसे कि अभी ऊपर आपका आया था क्वेश्चन, उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म वाले, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें कभी सीरीज वाले जो होते हैं, या सीरीज हो गई या सर्विस हो गई, इनके ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो सिस्टम वगैरह जो ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो आप इस प्रकार से गैस करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे चलते हैं। वाइबर आपका क्या है, देखिए वाइबर हम लोग यूज करते हैं, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ईमेल है, या फिर सोशल नेटवर्किंग मीडिया है। तो जाहिर सी बात है ये सारे आपके वी चैट हो गया, वाइबर हो गया, और भी जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं कौन सी होती हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग की वेबसाइट्स होती हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। वाइबर आपका क्या है, ना ही ब्राउजर, ना ही सर्च इंजन, ना ही ईमेल नेटवर्क है, आपका सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर डी। आगे चलते हैं। फेसबुक इस्तेमाल करने की न्यूनतम आयु क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एकदम नया क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है, ये आपके जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा 13 वर्ष जो है वो मिनिमम आपकी आयु होती है। यहाँ पे 18 वर्ष का देखिए आप ढूंढेंगे कि 18 वर्ष का ऑप्शन क्या है। इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार 18 वर्ष है, लेकिन फेसबुक आपका जो भी 13 साल के जो भी चाइल्डहुड है वो इनको यूज कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड पे। ठीक है, उनके पॉलिसी के अनुसार। तो ऑप्शन बनेगा सी। आगे चलते हैं। आधार सीडिंग क्या होता है, यानी कि आधार आधार की सीडिंग क्या होती है, लिंक करना आधार को बैंक से, या फिर अमेंडिंग आधार, या फिर बिल्डिंग द बेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आधार सीडिंग करना यानी कि आधार को हमको अपने लिंक करना है अपने खाते धारक से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, बैंक खाता से आधार को लिंक करना ही हमारा आधार सीडिंग कहलाता है। क्या होता है, आधार सीडिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस आपका क्या होता है, व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फंसा दिया। एंटीवायरस आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ना कोई हार्डवेयर है, ना कोई डिवाइस है। यहाँ पे काफी लोग गलत कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। अब इसी प्रकार से पूछा जा सकता है एंटीवायरस आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको फंसाएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ता है किसी भी कंपनी का लेके, क्विक हो गया, आवास्ट हो गया, ठीक है, MCFA हो गया। तो ये सारे आपके किसमें आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को समझ लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी हार्ड कॉपी है हमारे पास, यानी कि फोटो कॉपी है, और उसको हमको किस में बदलना है, सॉफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कोई प्रिंट आउट है मान लीजिए, उसको हम सॉफ्ट यानी कि हमको कंप्यूटर में डालना है उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जाहिर सी बात उसको स्कैन करेंगे। कीबोर्ड तो करेंगे, प्लॉटर भी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा बी, स्कैनर। स्कैन करके मोबाइल से या फिर स्कैनर डिवाइस से अपने कंप्यूटर में उसको डाल लेंगे, जिससे वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। ऑप्शन बन जाएगा बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला। लिब्रा ऑफिस में रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब रीडो अगर हमको करना है
कोई हमने फाइल पे टाइप किया है उसको हमको फिर से बैकवर्ड पे लाना है एक स्टेप, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है रीडू करने के लिए, कंट्रोल जेड का जो उपयोग होता है वो अंडू करने के लिए। ठीक है, एक स्टेप बैक करने के लिए ये होता है, एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल प्लस वाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? लाइनक्स कंपनी, देखिए बिल गेट्स तो अलग चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो अब लाइनक्स कंपनी बोल रहा है आपको, यहाँ पे अब बिल गेट्स तो आपका अलग चीज है, लेकिन लारी पेज दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। तो इसमें जो होगा लिनुस टॉरवाल्ड्स, लिनुस टॉरवाल्ड इसका ऑप्शन बनेगा, जो कि आपके लाइनक्स कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन ईमेल के जनक है? ईमेल के आविष्कार किसने किया था? बी ऑप्शन बन जाएगा रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, बी ऑप्शन बन जाएगा। ईमेल के जनक कौन है? फाउंडर ऑफ ईमेल इज, आपका हो जाएगा यहाँ पे फादर ऑफ ईमेल इज रे टॉमलिंसन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है, लिब्रे ऑफिस अगर कैल्क हम यूज कर रहे हैं तो देखिए फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज यहाँ पे कितना लगा हुआ है? 10। अभी ना ही हमने इसमें कुछ लिखा है ना टाइप किया है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका देखिए फॉन्ट का साइज यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है वो 10 होता है। तो देखिए कि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस का 10 दिया, पहले में 11 दिया, 12, 13 दिया है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ए, यानी कि 10। यही अगर हम एक्सेल की बात करें या वर्ड की बात करें तो उसमें अलग अलग होता है, किसी किसी में 12 होता है, किसी किसी में 11 होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप डेली बेसिस पे इसको यूज करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? 10। ऑप्शन बनेगा ए। आगे चलते हैं, यूएसएसडी, यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, फुल नेम ऑफ एसएसडी या स्टैंड फॉर ऑफ एसएसडी। ठीक है, तो ऐसे यूएसडीडी का फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन बनेगा इसमें अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा अभी। अब यहाँ देखिए सिस्टम एक वाले में दिया है, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको सिस्टम वाले पे हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन सर्विसेज के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर का एक पार्ट नहीं है, ये आपका एक हम लोग यूज करते हैं यूएसडी मोबाइल के संचार में यूज करते हैं यूएसडी को। ठीक है, तो एक ये सर्विस हो गई, मोबाइल का होगा थर्ड पार्टी हो गया, तो ये सर्विस हो गया, कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पे सर्विस को हम लोग लेंगे, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है, कंप्यूटर से संबंधित कोई होगा तो वहां पे सिस्टम हमेशा यूज होगा, अगर कोई थर्ड पार्टी होगी तो वो हमारी क्या होगी, सर्विस सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आपकी ईमेल्स हो गई वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, या कोई एप्लीकेशन हो गई, सोशल नेटवर्किंग हो गई। ठीक है, या फिर मोबाइल संबंधित, बैंकिंग संबंधित, वो आपकी क्या सर्विसेज में आ जाती हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से OLX जो है वो किससे संबंधित है? OLX आपका पता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कि हम अपने पुराने सामान को बेच सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किस श्रेणी में आती है? इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, C2 यहाँ पे दिया है, C2C, B2B, B2C, ये आपके ई कॉमर्स से संबंधित से कुछ आपके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके संबंधित में इसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो OLX की जो सर्विस है वो किस में आती है? C2C, किसमें आती है? C2C, तो ऑप्शन बनेगा बी। इसके लिए आप IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम यानी कि ओ लेवल की क्लासेस उसमें आप देख लें, C2C के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए CC हम लोग CC होता है, BCC होता है, इस प्रकार से हमारा जब कोई ईमेल लिखते हैं उसमें हमारा ऐड करने के लिए होता है। तो देखिए कार्बन कॉपी बेसिकली होता है CC का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, कार्बन कॉपी, कार्बन कलर नहीं होगा, कार्बन कॉपी हो जाएगा, कार्बन कोड दिया, तो ऑप्शन बनेगा ए, कार्बन कॉपी। ठीक है, बहुत इजी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैध यानी कि वैलिड एड्रेस नहीं है? इसमें से कौन सा है जो वैलिड एड्रेस नहीं है? अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए इसमें बोला गया है D2, अब देखिए क्वेश्चन बनाया कैसे गया है, D ये है और 2 ये है, D2, ये तो चलिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला 6B बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 6B। तो देखिए अब ये कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 6 है और ये B बन रहा है, 6B। ठीक है, अब देखिए 6B नहीं होता, कभी B6 होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे D लिख पे तो देखिए यहाँ पे था D2 होता है, लेकिन कभी 6B नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 6B, हमेशा अल्फाबेट जो है देखिए पहले आएगा, कहीं पे आप ले जाएंगे
किसी भी लेजर पे, तो वो पहले आपका अल्फाबेट लेता है यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है 6B। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे AB4 ये ठीक है, AB8 ये भी ठीक है, यानी कि अल्फाबेट आपका पहले आना चाहिए। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स, यानी कि बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस का वैलिड एड्रेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी जो प्रोजेक्ट को मध्यवर्ती समूह को बेचती है वो कहलाती है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द कंपनी दैट सेल द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रुप में आपको सेंड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं B2B। क्या बोलते हैं? B2B ग्रुप के अंतर्गत ये आती है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। B2B श्रेणी के अंतर्गत ये सारी कंपनियां आपकी आती हैं। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सीडेक पुणे, बेंगलोर, नई दिल्ली या कोई नहीं? ऑप्शन बन जाएगा सीडेक पुणे में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक पुणे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन लगाते हैं ए पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी का उदाहरण नहीं है? अब हमारी वेब होस्टिंग कंपनीज के नाम यहाँ पूछे गए। फेसबुक आपकी कोई वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। और WPX होस्टिंग लिखा है तो ये कंपनी हो सकती है। होस्ट इंटीजर आपकी कंपनी है। GoDaddy आपकी ये कंपनी है, ठीक है। और बहुत सारी इससे कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है इसमें से कंपनी नहीं है, तो फेसबुक आपकी कोई होस्ट कंपनी नहीं, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। अगर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी वेब होस्टिंग है, तो आप होस्ट इंटीजर लगाते हैं या फिर ये लगाते हैं, लेकिन बोला नहीं है तो यानी कि ऑप्शन बन जाएगा फेसबुक। बेसिक सा क्वेश्चन है, बनाया गया है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, तो देखिए बेसिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। विंडोज आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्या इससे भी सरल क्वेश्चन हो सकता है? मेरे अनुमान से नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का फुल फॉर्म। तो देखिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक फुल फॉर्म तो बताऊंगा नहीं, तो देखिए जितने भी फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं A to Z, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज वाली, उसको आप देख लेंगे। A to Z आपको मैंने उसमें फुल फॉर्म बता दी है, शॉर्टकट कीज बता दी है, ठीक है, और HTML वगैरह के फॉर्मूले बता दिए, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है क्या? लिब्रे ऑफिस के बारे में है। लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस बोल रहा है आपका नहीं, पावर पॉइंट, ठीक है। अगली स्लाइड पर जाने के लिए हमको किसी अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करना पड़ता है? कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल अप डाउन या फिर नन? तो देखिए, जब हमको अगली क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए हमको पेज डाउन की का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। पेज डाउन दबाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाएंगे। पेज अप करेंगे तो ऊपर वाले पे चले जाएंगे। पेज अप पेज डाउन की आपकी एरो, यहाँ पे एरो कीज होती है इस प्रकार से, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्फिंग है? यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्फिंग? वाचिंग ऑनलाइन वीडियो अगर हमको देखना है, ठीक है, या फिर हमको किसी वेबसाइट पे जाना है, या फिर डाउनलोडिंग करना है या अपलोडिंग करना है, तो ये आपका सर्फिंग। देखिए, डाउनलोडिंग करना है, अपलोडिंग करना है या वाचिंग वीडियोस करना है, ठीक है, ये सारे सर्फिंग के एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म को हमको ढूंढने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कैसे फंसाया गया क्वेश्चन, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सभी प्रकार के डेटा को ढूंढने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है? इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। कि बिना गूगल youtube.com की आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, भले आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लें वो अलग चीज, लेकिन वो चलती उसी सर्वर पे है, youtube.com, facebook.com। इस पे जब हम जाते हैं तब वहीं पे हम जाके क्या करते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेबसाइट पर इधर उधर जाना या फिर गो टू दी वेबसाइट, इंग्लिश में अगर देखें तो गो टू दी वेबसाइट इसका ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कॉलम में डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है? कोई कॉलम होता है हमारा, तो उसमें हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए, कॉलम जो हमारे होंगे, अगर यही कॉलम है तो इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? देखिए, दो ही तरह से कर सकते हैं। सॉर्टिंग में आपका जो है कर सकते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टर करने का जो ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया फिल्टरिंग। डेटा तो इसमें आएगा नहीं, डेटा तो हम लोग फीड करेंगे, ये तो हमारा फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। फिल्टर करना और सॉर्टिंग करना दोनों अलग अलग एक चीज है, ठीक है। सॉर्टिंग हम किसी व्यवस्थित रो में कर सकते हैं, फिल्टर करने के लिए पूरे हमको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सॉर्टिंग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PL1 बोला है, PL1 PL लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन जनरेशन। PL1 लैंग्वेज जो आपकी है, सी ऑप्शन बनेगा, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में
PL1 भाषा का उपयोग किया। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पुराने पुराने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब सी लैंग्वेज के पेपर इसीलिए इतने कठिन हो गए। देखिए पुराने क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर दिया, PL1 भाषा निकाल दी गई और इसको थर्ड श्रेणी में बताया गया। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है? अब देखिए ये किस चीज, तो लॉजिक से क्वेश्चन है, ये तो कोई बता सकता है। तो बी हो जाएगा, ब्राइट येलो कलर का होता है। कौन सा? ब्राइट येलो। मैजेंटा नहीं होगा, स्टोन ग्रे नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन बनेगा ब्राइट येलो। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। तो ये सही, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बोला है, कमेंट ऑप्शन, कमेंट जोड़ने का ऑप्शन जो होता है निम्नलिखित में से किस मेन्यू में होता है? अगर हमको कमेंट ऐड करना है अपने किसी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो वो हमको किस ऑप्शन में मिलेगा? देखिए कोई भी चीज हमको जोड़ना जब होता है, ऐड करना होता है या इंसर्ट करना होता है, तो वो हमारा किस मेन्यू में आता है? हमेशा इंसर्ट वाले मेन्यू में देखिएगा सबसे ज्यादा ऑप्शन होंगे। हमको पेज ब्रेक करना है, सेल करना है, रो कॉलम लगाना है, सीट ऐड करना है, टेबल बनाना है, इमेज लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, ऑडियो वीडियो, तो ये सारे जो ऑप्शन मिलेंगे हमेशा आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेंगे। इंसर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को ऐड करना है, डाउन करना या प्लग इन करना। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। आगे चलते हैं। यहाँ बोला है रिप्लेस कमांड के माध्यम से, रिप्लेस कमांड जो होता है हमारा, जैसे कि हम किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई वर्ड को, तो उसमें जो मार्जिन, कलर और लेआउट को भी बदला जा सकता है। यहाँ बोला गया है ट्रू या फॉल्स। तो देखिए मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट अगर लिखा है वर्ड पे, ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और हम चाहते हैं इस टेक्स्ट में जितने भी बोल्ड लगाए, टैलिक, अंडरलाइन लगाए, उसको हम कंट्रोल एच दबाकर रिप्लेस वाला ऑप्शन जब सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, तो नीचे में आपको बोलेगा रिप्लेस विद, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस ओनली वन वर्ड। तो वो देखिए सभी चीज को रिप्लेस कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया मार्जिन, कलर, लेआउट, क्या वो सबको रिप्लेस कर सकता है? तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, वो सभी चीज को रिप्लेस जो है इजिली कर देगा। तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। ई गवर्नेंस जो आपकी होती है उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं की पारदर्शिता किया जाता है। ई गवर्नेंस जो आपकी है द्वारा सभी योजनाओं को पारदर्शी किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। जितनी भी सर्विस होती है आपकी पब्लिकली है, सब लोग जाके यूज कर सकते हैं सीएससी सेंटर्स में। ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस में दो वर्कशीट का एक समान नाम हो सकता है। तो देखिए लिब्रा ऑफिस का किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, एक वर्कशीट का सेम नेम आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें डुप्लीकेट करने के लिए हमको उसका कुछ ना कुछ फाइल, फोल्डर नेम, पैच, उसको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। सेम आप नहीं सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स।